हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक मैथ सीखेंगे। तो बेसिक मैथ देखिए, संडे रिवीजन क्लास कराया जा रहा है। इसमें जो मुख्य मुख्य टॉपिक हैं यानी मैथ के लगभग सारे टॉपिक आपको कराए जाएंगी। तो जो आप पहले से पढ़े रहोगे, भूले रहोगे, वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। जो भी बालक एकदम नया हो, जिसको कुछ नहीं आता है मैथ वैथ में, वो क्या काम करेगा, मेरा बेसिक मैथ प्लेलिस्ट है, पहले उसको पढ़ना, तब ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये सब जो पढ़ाया जा रहा है, ये जो रेगुलर बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए, और जो पहले से पढ़ चुके हैं, जो अन्य बच्चे हैं जो यहाँ इस प्लेटफॉर्म से नहीं पढ़ते हैं, वो अगर आके पढ़ रहे हो तो उनके लिए भी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि वो पहले से पढ़ चुके हैं, भूल चुके हैं। तो यहाँ पर बताऊंगा तो याद आ जाएगा सारी चीजें। चलिए अब क्या करते हैं, हमारे हर एक प्रश्नों को सीखते हैं। मैं शुरू से लेके सारे टॉपिक यानी एकदम बेसिक से लेके अंत तक जितना आपका चैप्टर होता है, 10-12 चैप्टर, उन सारे चैप्टरों में से एक एक प्रश्न आपको क्या कराऊंगा। चीजें समझ में आया? तो सबसे पहले हमारा शुरुआत कहाँ से होता है? दशमलव का गुणा। नॉर्मल दशमलव का गुणा सभी लोगों को आता होगा, लेकिन मैं दशमलव का गुणा एक बताऊंगा, इसके बाद दशमलव का भाग बताऊंगा, इसके बाद अन्य सारी टॉपिक फिर से क्या होंगी, शुरू होंगी। चीजें समझ में आई? तो इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखो प्रश्न है 6.526, इसमें गुणा करना है 1.2 से। तो जब भी इस टाइप का गुणा आएगा तो 2 का गुणा 6 में करोगे, 2 छंग कितना हो जाएगा, 12, 2 हासिल आपका 1 आएगा। फिर 2 का गुणा 2 में करोगे, 2 दूना 4, 1 कितना हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। इसके बाद 2 का गुणा 5 में करोगे, 2 पंचे कितना हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा। हासिल फिर से 1 आ जाएगा। 2 का गुणा 6 में करोगे, 2 छंग 12, 1 कितना हो जाएगा हमारा, 13 हो जाएगा। इसके बाद 1 का गुणा 6 में करोगे, 1 छक्के कितना होगा, 6 होगा। चीजें समझ में आई? 1 का गुणा 2 में करोगे, 1 दूना 10 होगा। 1 का गुणा 5 में करोगे, 1 पंचे 5 होगा। 1 का गुणा 6 में करोगे, 1 छक्के 6 होगा। अब इनको जोड़ना है, यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 6 5 कितना हो जाएगा, 11 के एक हासिल 1 हो जाएगा। 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 6 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो बालक क्या होता है, दशमलव लगाने में क्या होता है, गलतियां होती हैं। तो जब भी ऐसा दशमलव का गुणा है जिसमें ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों में भी दशमलव रहे, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव 3 लिखो, यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव 1 लिखो, और 3 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 4। तो जो उत्तर में दशमलव लगेगा 4 अंक के बाद लगेगा 1 2 3 4, यानी दशमलव यहाँ लगेगा 1 2 3 4, 7.8312 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। तो इस टाइप के दशमलव का गुणा जब भी आपसे पूछा जाए, आप आराम से कर लोगे। चीजें समझ में आ गई कि नहीं? अब चलिए मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। अब जो बताऊंगा आपको, दशमलव का क्या है, भाग है कि नॉर्मल भाग है। ये क्या है, नॉर्मल भाग है। लेकिन अभी मैं आपको दशमलव का भी भाग बताऊंगा। ये नॉर्मल भाग से कठिन भाग है। जैसे अगर मैं आपको दे दूं इस तरह से 756 भागे यहाँ पर 13 कर दूं, तो ये आपके सरल भाग है। लेकिन यहाँ पे जो भाग लिखा हुआ है, देखने में लग रहा है नॉर्मल, लेकिन इस इन भागों से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, और सिखाऊंगा भी। क्या क्या इसमें सीखोगे कि जीरो बढ़ाकर संख्या कब उतारी जाती है, कब जीरो बढ़ाया जाता है, कब नहीं बढ़ाया जाता है, कब दशमलव बढ़ाया जाता है। बच्चा सब इसमें भी गलती करता है ना, जीरो बढ़ाने की बजाय तो वह दशमलव बढ़ा देता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, 8/5 है। 8 में आपको क्या करना है, 5 से भाग देना है। यहाँ पर देखो, जब 5 से भाग दोगे तो 5 एक के कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 8 में से 5 घटाओगे कितना आएगा, 3 आएगा। बातें समझ में गई? अब आगे देखो, कोई भी संख्या नहीं है कि जिसको मैं उतारा हूं। अब यहाँ पर 5 का भाग 3 में नहीं जा रहा है, तब आप ऐसे कंडीशन में दशमलव बढ़ाकर जीरो उतारोगे। 5 छक कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। अब 30 में से 30 घटाओगे कितना आएगा, 0 आएगा। चीजें समझ में आई कि दशमलव कब बढ़ाया जाता है? जैसे 8 में से 5 घटा लिया गया, 3 आया। अब 5 का भाग 3 में जा नहीं रहा, आगे कोई संख्या भी नहीं है कि जिसको मैं उतार सकूं, तब आप दशमलव बढ़ाकर 0 उतारे। 5 छक कितना होगा, 30 होगा। ऐसे दशमलव का सवाल किया जाता है। अब इस सवाल में देखो क्या मस्त चीज है। अरे यार, तुम कहाँ गिर रहे हो, टूट ना जाए। अरे बच गया है लेकिन। अब यहाँ पर क्या है, 12 है, फिर इसके बाद 12 है, फिर इसके बाद हमारा 12 है, 11 है, 11 है, फिर इसके 12 हो गया, 11 हो गया, फिर इसके बाद 21 है। क्या है, 21 है, फिर आपका 2 बच रहा है। इसमें हमें क्या भाग देना है, किससे, 12 से। इसमें देखो, आप क्या सीखोगे कि जीरो का बढ़ाकर अगली वाली संख्या उतारी जाती है। अब यहाँ पर देखो, 12 एक के कितना हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा। 12 में से 12 घटाओगे, 0 आएगा। फिर इसके बाद आपको क्या उतारना पड़ेगा, एक उतारना पड़ेगा। लेकिन 12 का भाग एक में जाएगा नहीं, तब आप दशमलव बढ़ाकर 0 नहीं उतारोगे, क्योंकि इसके आगे तो संख्याएं लिखी हैं। तब आप 0 बढ़ाकर क्या करोगे, ये वाला एक उतार लोगे। बात समझ में आए? अब 12 का भाग फिर भी 11 में नहीं जा रहा है, तो जब 12 का भाग फिर भी 11 में नहीं जा रहा है, 0 बार लेके जाओगे। क्यों? क्योंकि मैंने अगली वाली संख्या एक उतारा है। तो 12 शून्य कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा।
अब यहाँ पर घटाओगे कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब हम अगली संख्या क्या करेंगे, 2 उतारेंगे। 12 का भाग 112 में जाएगा। 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नवैया कितना होता है, 108 होता है। तो 12 नवैया कितना हो जाएगा हमारा, 108 हो जाएगा। अब आप घटा लो, 8 दो 10, 10 दो 12, यानी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 112 में से 108 घटाओगे 4 आएगा। फिर हमने 2 उतार लिया है, अब हम क्या करेंगे, 1 उतारेंगे। तो 12 का भाग 41 में जाएगा, जाएगा। 12 12 12 24 12 36, 12 तिहाई कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब 41 में से 36 घटाओगे कितना आ जाएगा, 36 से 4 कितना होगा, 40, 1 41, यानी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर इसके बाद हमारा क्या बचेगा, 1 उतार चुके हो, फिर से 2 बच रहा है, 2 उतार लो। तो 12 का भाग 52 में जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा, तो हम लेके जाएंगे 4 बार। 12 चौक कितना होता है, 48 होता है। क्या होता है, 48 होता है। अब यहाँ पर 52 में से 48 घटाओ, 48 दो 50, दो कितना हो जाएगा, 52, यानी 4 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 4। अब यहाँ पर देखो 12 का भाग 4 में नहीं जाएगा और आगे कोई भी संख्या भी नहीं है, तो अगर इतना करके छोड़ दोगे तो भी सही है, लेकिन अगर आप इससे ज्यादा लेके जाओगे तो आप कुछ ना कुछ नई चीज सीखने को मिलेगा, और आपको लेके जाना भी पड़ता है। चीजें समझ, दशमलव में कभी कभी बोल देगा इसका उत्तर। तब आप देखो यहाँ पर जब हमने इसका घटा लिया कितना आया, 4 आया। अब देखो 12 का भाग 4 में जाएगा नहीं, आगे कोई संख्या भी नहीं है। तब ऐसे कंडीशन में जब आगे कोई भी संख्या नहीं है और भाग नहीं जा रहा है, तब यहाँ पर आप दसवां बढ़ाकर क्या करोगे, शून्य उतारोगे। अब 12 का भाग 40 में चल जाएगा। 12 तिहाई कितना हो जाएगा हमारा, 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब 40 में से 36 घटाओगे कितना आएगा, 4 आएगा। अब 12 का भाग फिर से 4 में नहीं जाएगा, आगे कोई संख्या भी नहीं है उतार लो, तो आप पहले से दशमलव बढ़ाए हो तो इस तरह से शून्य उतार सकते हो। फिर से हम 12 तिहाई कितना लेके जाएंगे, 36 लेके जाएंगे। 40 में से 36 घटाओगे 4 आएगा। तो ये इसी तरीके से ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो हमने इसमें क्या सीखा कि दशमलव कब बढ़ाया जाता है, अगर संख्याएं रहती हैं तो हम जीरो बढ़ाकर तब संख्या उतारते हैं। बात समझ में आएगी नहीं, ये नहीं कि दशमलव बढ़ाकर संख्या उतार लें। दशमलव कब बढ़ाया जाता है, जब संख्याएं खत्म हो जाएं, आगे कोई संख्या ना हो, तब दशमलव बढ़ाकर हम शून्य उतार लेते हैं। अब यहाँ पर देखो जो मैं अब प्रश्न कराने जा रहा हूँ, भाग का देखने में तो काफी छोटा है लेकिन बहुत दमदार प्रश्न है। आपको बहुत, इसी में आप दशमलव भी सीख लोगे लगाना और जीरो बार भी लेके जाना सीख जाओगे। अब ये जो प्रश्न है 120 भागे 11 काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 120 भागे क्या करोगे, 11 करोगे। अब यहाँ पर 11 से भाग दो, 11 के कितना हो जाएगा हमारा, 11 हो जाएगा। 12 में से 11 घटाओगे कितना आएगा, 1 आएगा। अब हमारा देखो ये शून्य उतरेगा, 11 का भाग 10 में जाएगा, नहीं जाएगा। अब हमने अगर शून्य उतार लिया है तो 11 का भाग 10 में नहीं जा रहा है, तो दशमलव बढ़ाकर शून्य नहीं उतारेंगे। ऐसे कंडीशन में जब आप कोई संख्या उतार लेते हो तो भी भाग नहीं जाता है, तो आप शून्य बार लेके जाओगे। 11 शून्य कितना हो जाएगा हमारा, शून्य हो जाएगा। अब घटाओगे कितना आएगा, 10। अब आगे कोई संख्या नहीं है और 11 का भाग 10 में जाएगा नहीं, तब आप दशमलव बढ़ाकर क्या करोगे, शून्य उतारोगे। 11 नवा कितना हो जाएगा हमारा, 99 हो जाएगा। बातें समझ में आई। अब 100 में से 99 घटाओगे 1 आएगा। अब यहाँ पर 11 का भाग 1 में जाएगा नहीं, दशमलव है, तो यहाँ पर आप शून्य उतारो। अब यहाँ पर 11 का भाग फिर से 10 में नहीं जाएगा क्योंकि छोटा है, दशमलव बढ़ाकर शून्य उतार लिए, फिर भी नहीं जा रहा है, तब आप शून्य बाहर लेके जाओगे। जब आप कोई संख्या जब उतार लेते हो, फिर अब अगर आपको भाग देना पड़ जाए, तब आप शून्य बार लेके जाओगे। 11 शून्य कितना हो जाएगा हमारा, शून्य हो जाएगा। घटाओगे कितना आएगा, 10 आएगा। अब यहाँ पर 11 का भाग 10 में जाएगा नहीं, आप दशमलव है तो यहाँ पर शून्य उतार सकते हो। अगर दशमलव लगा है, भाग नहीं जा रहा है, तो आप शून्य उतार सकते हो। 11 नवा कितना हो जाएगा हमारा, 99 हो जाएगा। अब 100 में से 99 घटाओगे 1 आएगा। अब 11 का भाग 1 में जाएगा नहीं, दशमलव है तो यहाँ पर मैं शून्य उतार सकता हूँ। जब दशमलव बढ़ा लिए, शून्य उतार लिए, तो यहाँ पर देखो 11 का भाग फिर से 10 में नहीं जाएगा, लेकिन आप दशमलव बढ़ाकर आप शून्य उतारे हो, तब आप शून्य बार लेके जाओगे। 11 शून्य कितना हो जाएगा हमारा, शून्य हो जाएगा। आएगा कितना, 10। अब यहाँ पर 11 का भाग 10 में जाएगा नहीं, दशमलव है तो यहाँ पर शून्य उतार लो। 11 नवा कितना हो जाएगा हमारा, 99 हो जाएगा। तो ये इसी तरीके से क्या हो जाएगा, चलता रहेगा। तो इसमें आपने क्या सीखा, बहुत ही बेहतरीन चीज सीखा है कि कब शून्य बार लेके जाया जाता है, कब दशमलव बढ़ाया जाता है, कब संख्याएं उतारी जाती हैं। ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बातें समझ में की नहीं। ये जो मैं प्रश्न 120 भागे 11, ये काफी ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद ऐसे प्रश्न मुझे मिले कि अगर ऐसे प्रश्नों को सेट किया जाएगा, तब आप वो चीज सीख पाओगे जो चीज मैं सिखाना चाह रहा था। अब यहाँ पर देखो 12.25 भागे क्या है, 1.5 है। अब ये क्या है, दशमलव का भाग है। जब भी ऐसा प्रश्न आ जाएगा
12.25 है, भाग देना है यानी बटे का चिन्ह किससे, 1.5 से। तो जिससे भाग दोगे, जैसे 1.5 से भाग दोगे, तो इसी का दशमलव आपको क्या करना रहेगा, दूर करना रहेगा। अब यहाँ पर देखो एक अंक के बाद दशमलव है, तो इसमें आप 10 से गुणा करोगे तो ऊपर वाले में भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब ऊपर 10 से गुणा करोगे, दशमलव एक अंक इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 122.5 हो जाएगा। और ये एक अंक इधर दशमलव आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 122.5 में, 5 में भाग देना पड़ेगा किससे, 15 से। चीजें समझ में आ गई। अब आप भाग आराम से दे लो। 15 का भाग 12 में जाएगा नहीं, तो हम तीन संख्या में भाग देंगे। 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे कितना होता है, 120 होता है। अब घटाओगे कितना आएगा, 2 आएगा। अब ये 5 आप तब तक नहीं उतार सकते जब तक ये वाला दशमलव यहाँ पे लगा ना दो। अब हम 5 उतार सकते हैं। 15 का भाग 25 में जाएगा, एक बार में जाएगा। 15 दूना 30 हो जाएगा, 15 के कितना हो जाएगा हमारा, 15 हो जाएगा। घटाओगे कितना आ जाएगा, 5 5 10, 2 में से गया 1 आ जाएगा। अब देखो हमने 5 तो उतार लिया है। अब आगे कोई संख्या है नहीं, और 15 का भाग 10 में जा नहीं रहा, और आगे कोई संख्या है नहीं। तब आप दशमलव लेके गए हो तो एक शून्य उतार सकते हो। ऐसे कंडीशन में इस तरीके से करना है, ना कि आप शून्य बार लेके जाओ। शून्य बार कब लेके जाया जाता है, जैसे यहाँ पर देखो 10 आया था, अब अगली संख्या कोई अगर मैं उतारता तो भाग नहीं जाता, तब हम क्या करते, शून्य बार लेके जाते। चीजें समझ में है कि नहीं। अब यहाँ पर देखो ये तो 100 बन चुका है, दशमलव पहले से लगा था इसलिए हमने शून्य उतार लिया तो 100 बन गया। तो 15 पचे 75, 15 छक्का कितना होता है हमारा, 90 होता है। अब घटाओगे कितना आएगा, 10 आएगा। चीजें समझ में आई। अब 15 का भाग 10 में जाएगा नहीं, तो जाएगा नहीं तो पहले से दशमलव लगा है तो हम शून्य उतार सकते हैं। 15 छक्का कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये इसी तरह से क्या होगा, रिपीट होता रहेगा। तो हम इसको यहीं पे क्या कर लेंगे, करके छोड़ देंगे। तो आशा करता हूँ गुणा भाग दशमलव का भाग ये सारी चीजें आप आराम से सीख गए। अब चलिए आपको लेके चलता हूँ अगले की तरफ। अगला हमारा क्या है, भिन्न का जोड़ घटाव है। तो भिन्न का जोड़ घटाव आप तब कर पाओगे जब आप क्या कर पाओगे, छोटी छोटी चीजें जानते रहोगे। क्या छोटी छोटी चीज, एलसीएम निकालना जानते रहोगे, तभी आप भिन्न का जोड़ घटाव कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, एलसीएम निकालना सिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं लिख दूं 5, 10 और 15, इनका एलसीएम निकालना हो जाए तो कैसे निकालोगे, सबसे छोटी संख्या से भाग दोगे 5, फिर 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर 15 नहीं कटेगा तो 15 को उसी तरह से लिख लो। अब यहाँ पर देखो ये 3 से कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। अब ये डायरेक्ट 5 से कटेगा, 5 एक के 5, 5 एक के 5, 5 एक के 5। अब यहाँ पर जो चीज मैं एलसीएम निकालना बताया, तो जो बालक एलसीएम नहीं निकालना जानता है तो एलसीएम निकालना सीखें, ये एक टॉपिक बन गया। तो एलसीएम इसी तरीके से निकाला जाता है। और जिस बालक को आ रहा होगा वो फटाफट से ये प्रश्न को क्या करेगा, हल करेगा। अभी मैं लगाऊंगा तो अपना उत्तर मैच कर लेना। अब यहाँ पर इसी की आवश्यकता है जो यहाँ पर 2 3 5 आया है, तो इसे लिखा जाता है 2 गुणे 3 गुणे 5। अब 2 3 6 6 पंचे कितना हो जाएगा हमारा, 30 हो जाएगा। बातें समझ में आएगी नहीं। तो 30 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इसी तरीके से एलसीएम निकाला जाता है। अब चलो एलसीएम निकालना अगर आपको आ गया है, तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, आपको भिन्न का जोड़ और घटाव के कुछ सवाल बताता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं लिखूं कि 8 बटे क्या 5, प्लस यहाँ पर लिख दूं 2 बटे 5। तो जब भिन्न का हर बराबर रहता है तो अंश को जोड़ लिया जाता है। 8 दू कितना हो जाएगा, 10 बटे 5 हो जाएगा। अब इसे काट सकते हो, 5 के 5, 5 दूना 10, 2 बटे 1 को हम 2 लिखते हैं। इसी तरीके से घटाव भी होता है। 10 बटे कितना है 4, माइनस आपका 6 बटे क्या है 4 है। जब भिन्न का हर बराबर है तो अंश को घटा लिया जाएगा। 10 में से 6 गए कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। नीचे आपका 4 है तो 4 से 4 कट जाएगा, इसका उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा। इस तरीके से क्या किया जाता है, भिन्न का जोड़ और घटाव किया जाता है। अब यहाँ पर देखो ऐसी भिन्न जैसे 8 बटे 5 धन 4 बटे 10 माइनस 6 बटे 2 है। अब इसका कोई भी हर बराबर नहीं है, तो अब आप कैसे करोगे। अब यहाँ पर जिस बालक को भिन्न का जोड़ घटाव एकदम से नहीं आता है, मैं वीडियो बनाया हूँ डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप आराम से देख लेना। ये क्या है, रिवीजन का क्लास चल रहा है। यहाँ पर जो बच्चे पहले से पढ़े लिखे हैं उनको चीजें समझ में अच्छे से आएंगी। अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, 5 10 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। हम 5 10 और 2 का जब एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा। चीजें समझ में आएगी कि नहीं। अब 5 से 10 में भाग दो, 5 दूना कितना होगा 10 होगा। अब आप निकाल लेना इस तरह से, 5 से 10 में भाग दो, 5 दूना 10, 2 बार में कट रहा है, इस 2 का गुणा उसके अंश में करो, 8 दूना 16 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह बनाओ। अब 10 से 10 में भाग दो, एक बार में कटेगा, 1 का गुणा 4 में करो, 1 चौके 4 होगा। अब 2 से 10 में भाग दो, 2 पंचे 10, 5 बार में कटा है, 5 का गुणा उसके अंश में करो, 6 पंचे कितना हो जाएगा हमारा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा।
यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लग गया। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, 16 और 4 जोड़ लो, 16 4 कितना हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसके बाद माइनस 30 बच रहा है, नीचे आप क्या लिखोगे 10 लिखोगे। अब 20 माइनस 30 हो रहा है, 16 4 कितना हुआ 20 हुआ, और 20 माइनस क्या आप करोगे 30 करोगे। अब 20 माइनस 30 करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 30 में से 20 घटाओगे कितना आएगा 10 आएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा, जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी उसका चिन्ह लगता है। नीचे हमारा क्या है 10 है, तो 0 से 0 कट जाएगा, माइनस 1/1 इसका क्या होगा उत्तर होगा। माइनस 1/1 को आप क्या लिख सकते हो, माइनस 1 लिख सकते हो। ये चीजें समझ में आएगा कि नहीं। ऐसा सवाल जब भी आएगा हम इसको इसी तरीके से करेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पर आपको भिन्न का गुणा और भाग जोड़ घटाव सब एक साथ मिल रहा है। तो जिस भी बालक को भिन्न का गुणा भाग नहीं आता है, वीडियो वो भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप आराम से देख लेना, या यूट्यूब पे सर्च कर लेना भिन्न का भाग बाई स्टडी 5.6, वीडियो आपको मिल जाएगा, अच्छे से बताया हूँ, आप सीख लोगे। कोई भी वीडियो भिन्न का गुणा कैसे करते हैं बाई स्टडी 5.6 सर्च करोगे मिल जाएगा। इसी तरह से गुणनखंड मिल जाएगा, एलसीएम एचसीएफ जोड़ घटाव जो भी टॉपिक आप सर्च करो आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा प्रश्न आएगा कैसे किया जाता है, सबसे पहले भाग को सॉल्व किया जाता है, फिर गुणे को, फिर जोड़ को, फिर घटाव को। तो अन्य चीजें आप उसी तरीके से लिखते हुए चलो। 20/30 है तो 20/30 इसे लिखो। गुणे आपका 15/10 है, 15/10 लिखो। भाग का चिन्ह गुणे में बदल जाएगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 50 बटे क्या होता है 30 होता है, ये नियम आपको याद है ना। इसके बाद -2 बटे कितना हो जाएगा 5, ये 50/30 है, ठीक है। -2/5 प्लस क्या है 10/15 है। अब हम आराम से करेंगे, यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका गुणा है, तो हम इसको काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब 15 ये भी कट जाएगा, 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा 2 कट जाएगा। अब कोई भी चीज आपका कटने और पिटने लायक नहीं बचा है, बचा है 3 से क्या हो जाएगा 3 भी कट जाएगा। अब आप कोई भी चीज क्या कर सकते हो, नहीं काट सकते हो। तो इधर ये सब कुछ कट चुका है, ऊपर बचा है 5, इधर देखो ये सारी चीजें कट चुके हैं, नीचे बचा है 3, 5/3। इसके बाद -2/5 है तो -2 बटे इस तरह से 5 लिखो, प्लस क्या है, अब 10/15 भी कट सकता है किसी से, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अगर ऐसी संख्या है बटे में है सिंगल में है, ये कटने लायक है, तो उसे हम काट पीट के सरल कर सकते हैं। चीज समझ में आ गया कि नहीं। अब यहाँ पर कितना आ चुका है 2/3 है, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 2 बटे कितना आ चुका है 3 आ चुका है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 3 5 और 3 हर तो बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। 3 5 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 15 इस तरह से लिखेंगे, 3 5 15, 5 बार में कट रहा है, 5 का उड़ा 5 में करो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब 5 से 15 काटो, 5 3 15, 3 बार में कटा है, 3 का उड़ा 2 में करो, 3 दूना 6 हो जाएगा। इसके बाद प्लस का चिन्ह बनाओ, 3 5 15 हो जाएगा, 5 बार में कटा है, 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ तक चीजें सभी को समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है 25 - 6 + 10 यानी इनको सॉल्व करना है। ये देखो 25 क्या है प्लस में, ये क्या है ये भी प्लस में, 25 और 10 जोड़ दो कितना हो जाएगा हमारा 35 हो जाएगा। इसके बाद 35 माइनस आपको क्या करना है 6 करना है, तो यहाँ पर 15 में से 6 घटाओगे कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा आपका 2 आ जाएगा, आपका कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। जब हमने 25 और 10 जोड़ा 35 आया, 35 में से आप 6 घटाओगे कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। और बटे में आपका 15 है तो 15 लिख लो, 29/15 ये आपका क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो ऐसा प्रश्न आएगा तो हम इसी तरीके से क्या करेंगे आराम से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। देखो मैंने क्या हुआ था इन सारे प्रश्नों को सॉल्व किया था, लेकिन वीडियो क्या हुआ था अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुआ था, क्योंकि जो मैं रिकॉर्ड कर रहा था वो लैपटॉप से लगा के जुगाड़ से कर रहा था। क्योंकि जब 1 घंटे का क्लास होता है इसमें बैटरी भी कैमरा का खत्म हो जाता है, और जो मेमोरी रिकॉर्ड करता है वो भी फुल हो जाता है। तो मैं इन सारी समस्याओं से बचने के लिए सोचा था आराम से पढ़ाता रहूंगा, सब कुछ रिकॉर्ड होता रहेगा, लेकिन जो वीडियो का क्वालिटी था वो एकदम बकवास रिकॉर्ड हुआ, इसीलिए फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा। बातें समझ में गया। अब यहाँ पर देखो चिन्ह लगाना सिखा रहा हूँ आपको, जैसे जोड़ और घटाव जब करते हो गुणा भाग उसमें चिन्ह लगाना पड़ता है, वरना आप गलत कर दोगे, कैसे भी जोड़े रहो आप गलत कर दोगे। तो जोड़ और घटाव में एक नियम होता है, उस नियम को जरा ध्यान दो। जोड़ और घटाव में जब आप जोड़ते हो और घटाते हो, उसमें एक चीज इसमें एक चीज ध्यान दिया जाता है कि जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी है उसी का चिन्ह लगेगा जब आप जोड़ लोगे और घटा लोगे अंत में। अब यहाँ पर जैसे देखो 5 - 6 है, तो सबसे पहले 5 - 6 है तो प्लस और माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो 6 में से 5 घटाओगे कितना आएगा 1 आएगा। अब जोड़ और घटा में यही देखा जाता है, जब आपका उत्तर आ गया तो यहाँ पर किसका चिन्ह लगेगा,
तो जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी है उसका चिन्ह लगेगा, यानी माइनस के सामने वाली संख्या 6 है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा, -1 इसका उत्तर होगा। अब यहाँ पर माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा। 8 8 कितना होगा, 16 होगा। अब दोनों चिन्ह माइनस के हैं तो माइनस का ही चिन्ह लेगा, क्योंकि जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी है उसका चिन्ह लेगा। तो जब दोनों सेमे संख्या है तो माइनस का ही चिन्ह लग जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ पर अगला हम करते हैं, 10 और 8 है, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। 10 में से 8 घटाओगे कितना आ जाएगा, हमारा 2 आएगा। लेकिन किसका चिन्ह लेगा, जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या, यानी प्लस का चिन्ह लेगा। तो अगर इस तरह से संख्या लिखिए तो चाहे इसके सामने प्लस लिखो तो भी ये प्लस में है, चाहे इस तरह से लिख दो तो भी ये प्लस में है। लेकिन अगर माइनस में दिखाना है तो उसके सामने माइनस का चिन्ह लगाना पड़ता है। समझ में आ गया बात। अब गुणा और भाग में ये सारी चीजें नहीं सोचनी पड़ती है कि जिस भी चिन्ह, जो भी जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी है उसका चिन्ह लगेगा, ये सब नहीं सोचना पड़ता है। गुणा और भाग में ये सब नहीं सोचना पड़ता है। इसमें क्या सोचना पड़ता है, जरा ध्यान दो। ये प्लस में है, ये माइनस में है। प्लस गुणे माइनस क्या होगा, हमेशा माइनस होगा, तो माइनस का चिन्ह पहले लगा दो। 10 गुणे 2 करोगे, 10 गुना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। उसी तरह से माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस को चाहे लिखो चाहे मत लिखो, प्लस में माना जाता है। 6 गुणे 2 करोगे, 6 दुना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो माइनस भागे क्या है, प्लस है, तो माइनस भागे प्लस क्या होगा, हमेशा माइनस होगा। 12 में 6 से भाग दो, 6 दुना कितना हो जाएगा, 12। इसका उत्तर क्या आएगा, -2 आएगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी तो काफी अच्छी बात है, मजा भी आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। ये सारे प्रश्न बताओ मैं करा दिया था, इतने प्यार प्यार से मैं कराया था। चलो यहाँ पर हल हुआ है तो आपको बता दूं, ध्यान से समझो, हमारा भी टाइम बच जाए तनी। अब लेकिन ऐसे बताने में मजा नहीं आएगा, इसको हल करके जब बताऊंगा तब आपको और अच्छी चीजें समझ में आएंगी। बातें समझ में आएगी कि नहीं। अब यहाँ पर देखो, 8 धन 10 माइनस 6 भागे 3 गुणे 4 है। अब ये प्रश्न मैं पूछूं कि किस चैप्टर से, तो ये प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए मिश्र संक्रिया वाले चैप्टर से। तो मिश्र संक्रिया का सवाल ऐसे ही होता है जिसमें जोड़ घटाव गुणा भाग दिया हो, तो सबसे पहले भाग को, फिर गुणे को, फिर जोड़ को, फिर घटाव को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले भाग को सॉल्व करना है, तो अन्य चीजें उसी तरह से लिखो, 8 धन 10 माइनस 6। अब यहाँ पर देखो माइनस का चिन्ह लगाओ, 6 में भाग देना है 3 से, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसके बाद गुणे 4 है तो इस तरह से गुणे 4 लिख लो। अब हमें क्या करना है, गुणा करना है, तो 8 धन क्या हो जाएगा, 10 माइनस 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, जोड़ना है, तो 10 8 कितना हो जाएगा, 18 माइनस 8 हो जाएगा। अब 18 में से 8 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, आपका 10 आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको क्या किया था, एलसीएम निकालना सिखाया था। एचसीएफ निकालना भी आपको नहीं बताया, तो एचसीएफ भी आपका रिवाइज करा देता हूँ। एचसीएफ आप गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हो, भाग विधि से। मैं आपको भाग विधि से निकालना सिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न लिख दूं, 15 और 25 का एचसीएफ निकालो। तो इसमें बड़ी संख्या 25 है तो 25 लिखो, और छोटी संख्या क्या है, 15 है, 15 से भाग दो। बातें समझ में गई। 15 से 25 में भाग दो, 15 दूनी 30 ज्यादा हो जाएगा, 15 एक के कितना होगा, 15 बचेगा कितना, 10 आ जाएगा। अब आगे कोई भी संख्या नहीं है तो आप फिर से इस तरह से ब्रैकेट लगाओगे। अब जिससे भाग देते हो उसको यहाँ पर लिखो। 10 एक के कितना हो जाएगा, हमारा 10 हो जाएगा। 15 में से 10 घटाओगे 5 आएगा। अब आगे कोई संख्या नहीं है, फिर से आप इस तरह से ब्रैकेट लगाओ। अब जिससे भाग दियो 10 से 10 को यहाँ पर लिखो, 5 दूना कितना हो जाएगा, हमारा 10 हो गया। अब नीचे शून्य शून्य आ गया तो खत्म हो गया। तो जिस भी संख्या से भाग देने पे नीचे शून्य है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। किसका किसका एचसीएफ, 15 और 25 का एचसीएफ 5 होगा। तो इसी तरीके से एचसीएफ क्या होता है, निकाला जाता है। अब जिसको बहुत ज्यादा भूल गया हो तो वो डिस्क्रिप्शन चेक करेगा, उसमें एचसीएफ कैसे निकाला जाता है सारी चीजें मिल जाएगी। जितना मैं प्रश्न करा रहा हूँ सारा का सारा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डिटेल वाला, डिटेल में कैसे चीजें निकाली जाती हैं। यहाँ तो रिवीजन कराया जा रहा है। चलो, रिवीजन काफी ज्यादा जरूरी है। आप एक ही वीडियो में क्या कर जाओगे, पूरा का पूरा आप किताब आपके दिमाग में छप जाएगा, कैसे वाले सवाल ऐसे ऐसे होते हैं। अब देखो आगे लेके चलता हूँ। आगे हमारा क्या है, कोष्ठक वाला सवाल है। इसका उत्तर क्या है, -272 आया है। अब यहाँ पर देखो ये प्रश्न कैसे किया जाता है, ब्रैकेट वाले सवाल कैसे किए जाते हैं, आपको मैंने बताया था। आप हमारे साथ नत करिए, आप हमसे पहले इस सवाल को करिए, फिर उत्तर मिलाइए कैसा मैच हो रहा है कि नहीं। और जिस बालक को थोड़ा भूल गया है वो समझते हुए चलेगा, जिसको आ रहा है वो क्या करेगा, फटाफट लगाते हुए चलेगा। अब यहाँ पर बैटरी वैटरी तो सब सही है। अब यहाँ पर देखो 4 का है, फिर बड़ा ब्रैकेट है, मझला ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट है, रेखा कोष्ठक है। सबसे पहले रेखा कोष्ठक सॉल्व होता है, फिर छोटा कोष्ठक, फिर आपका मझला कोष्ठक, फिर आपका बड़ा कोष्ठक, फिर इसके बाद क्या सॉल्व होता है, का सॉल्व होता है, फिर इसके बाद क्या होता है, भाग सॉल्व होता है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव। चीजें समझ में आएगी कि नहीं। बोर्ड
BODMAS पढ़े हो? तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ऑफ यानी गुणा सॉल्व होगा, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अब चलो सवालों को लगाया जाए, क्योंकि आप सभी लोगों को याद आ गया होगा कैसे सवाल कैसे लगते हैं। तो यहाँ पर देखो हम लगाते हैं, 4 है तो 4 लिखो, का है तो इसको का इसी तरह से लिखे रहो। अब बड़ा ब्रैकेट है, 8 भागे क्या है, अब यहाँ पर 4 है, मझला ब्रैकेट के अंतर्गत क्या है 2 माइनस क्या है 1 है, फिर छोटा ब्रैकेट के अंतर्गत 6 इंटू, अब रेखा कोष्ठक सबसे पहले सॉल्व होगा तो 4 दूना क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, रेखा कोष्ठक खत्म गया, छोटा कोष्ठक लगाओ, मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक लगाओ। अब हमारा क्या होगा, छोटा कोष्ठक सॉल्व होगा 4 का, बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 8 भागे क्या हो जाएगा 4, मझला ब्रैकेट के अंतर्गत 2 माइनस 1। अब यहाँ पर 8 छंग कितना हो जाएगा हमारा 48, एक और ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्हित गुणे का चिन्ह माना जाएगा, 8 छंग कितना हो जाएगा हमारा 48 हो जाएगा। बातें समझ में? छोटा कोष्ठक खत्म हो गया, मझला ब्रैकेट लगा लो, बड़ा ब्रैकेट लगा लो। अब यहाँ पर हमने जब 4 धन 2 किया कितना आया, कितना आया हमारा 6 आया। अरे यार कैसे हमने 4 2 6 गुणे 4 दो कितना होता है 6 होता है, यहाँ पर यही गलती हो रहा था, जरा हमने ध्यान दे दिया, बहुत बड़ा मिस्टेक हो रहा था यार, इतना बड़ा मिस्टेक जिसका कोई हद नहीं। अब यहाँ पर जैसे हमने रेखा कोष्ठक जो है 2 धन 4 के ऊपर है, तो 2 और 4 जोड़ोगे कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, यहाँ पर 6 इंटू है तो 6 इंटू लिखा था, 4 धन जोड़ 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा हमारा 6, फिर आपका रेखा कोष्ठक खत्म हो गया, छोटा कोष्ठक लगाओ, मझला ब्रैकेट लगाओ, बड़ा ब्रैकेट लगाओ। अब यहाँ पर माइनस क्या है 1 है तो माइनस 1 लिखो, एक और ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्हित गुणे का चिन्ह लगाओ। अब यहाँ पर 6 गुणे 6 है तो 6 6 कितना हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा, जब 36 हो जाएगा तो हमारा ये जो छोटा कोष्ठक है खत्म हो जाएगा, मझला और बड़ा बचेगा। अब हम क्या करेंगे, मझला कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 4 का लिखो, फिर इसके बाद बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 8 भागे क्या लिखो 4 लिखो, फिर यहाँ पर जब इसको सॉल्व करोगे तो इसमें घटा हुआ है और गुणा है, तो सबसे पहले क्या करोगे गुणा करोगे, 36 गुणे 1 करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस आपका 36 हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस 1 है तो माइनस 36 हो जाएगा। इसके बाद हमारा आगे क्या बच रहा है 2 बच रहा है, तो 2 माइनस क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका माइनस 34 हो जाएगा। बातें समझ में कि नहीं? तो यहाँ पर आपका 4 और मझला ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्हित गुणे का चिन्ह माना जाएगा, और जब आप इसे सॉल्व करोगे 36 एक के 36, इसमें से 2 घटाओगे तो क्या आ जाएगा आपका माइनस 34 आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से आप क्या करोगे माइनस 34 लिख लोगे, इसे छोटा ब्रैकेट में कर लेना। अब आपका मझला ब्रैकेट खत्म हो गया, इस तरह से बड़ा ब्रैकेट लगा लो, चीजें समझ में आ गई कि नहीं? अब इसे सॉल्व कर लो 4 का, फिर इसके बाद बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत क्या हो जाएगा 8 भागे क्या हो जाएगा, आओ सॉरी, अब यहाँ पर देखो क्या है बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत ये जो एक संख्या के ऊपर इस तरह से ब्रैकेट लगा रहे, तो इसे आप ये मत समझ लेना कि अभी सबसे पहले इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, जरूरी है इसको सॉल्व करना, लेकिन आप जरा ध्यान दो, ऐसे प्रश्न जब भी पूछे जाएंगे ध्यान देना, इसको इसी तरीके से रहने देना जब भी ऐसा कंडीशन कहीं पे दिखे। अब देखो भाग है और गुणा है, तो सबसे पहले भाग को सॉल्व किया जाएगा, 8 में 4 से भाग दो 4 दूना 8 हो जाएगा, इसके बाद गुणे हमारा क्या बच रहा है, गुणे हमारा माइनस 34 बच रहा है। बातें समझ में आई कि नहीं? अब हम क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे, तो 4 का इसको का लिखो, फिर इसके बाद हम 34 गुणे 2 करेंगे, अब का यहाँ पर देखो ब्रैकेट आपका सब कुछ खत्म हो गया, यहाँ पर मैं पढ़ा रहा था वहां वीडियो रुक गया, क्यों? क्योंकि इतना लंबा वीडियो जब रिकॉर्ड होता है तो मेमोरी उसका इतना कम है, मेमोरी इतना ज्यादा मतलब तेज रिकॉर्ड नहीं कर पाती है, समझ में? छोटी छोटी वीडियो 15 मिनट की वो वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन जहां पर 30-32 मिनट होता है वो रुक जाता है, उसका स्पीड स्लो हो जाता है। अब यहाँ पर देखो ब्रैकेट जब खत्म हो गया, अब हम का को सॉल्व करेंगे, बी से मतलब क्या होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब क्या होता है ऑफ, ऑफ मतलब का, अब हम का वाले को सॉल्व करेंगे, 4 का मतलब गुणा होता है, अब यहाँ पर क्या है माइनस 68 है, अब आप गुणा कर लो, 4 का गुणा 8 में करो, 4 8 कितना होता है 32 होता है, हासिल आपका क्या 3 बचेगा। इसके बाद 6 का गुणा 4 में करो, 6 चौक कितना होता है 24 होता है, 24 में 3 जोड़ो 24, 25 26 27 आ जाएगा, यहाँ पर इस तरह से 27 लिख लो। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दो, माइनस 272 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक सभी को समझ में आया? तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा सेम इन प्रश्नों को हम क्या करेंगे इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। चलो रिकॉर्ड हो रहा है, अगला प्रश्न है, देखो अगला प्रश्न हमारा है प्रतिशत में बदला जाए, कैसे चीजों को प्रतिशत में बदला जाता है, इस चीज को जरा ध्यान दो। हमारा है 3/4 को प्रतिशत में बदलना है, तो किसी भी भिन्न को अगर बोल दे कि प्रतिशत में बदलो तो कैसे बदला जाएगा,
3/4 है तो 3/4 भिन्न है, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100 से गुणा करते हैं। 4 25 कितना होता है, 100 होता है। 25 क्या हो जाएगा हमारा 75 आ जाएगा, इसी के सामने प्रतिशत का चिन्ह लगा दो। 4 से 25 बार में कट जाएगा, यानी 25 चौके 100 होता है। 25 क्या होता है 75 होता है, 75 के सामने परसेंट का चिन्ह लगा दो, ये हमारा प्रतिशत हो जाएगा। पहला प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया। अब 25% को भिन्न में बदलना है, तो किसी भी प्रतिशत को अगर आपको भिन्न में बदलना हो, 25% है तो इसे आप लिखोगे 25, अब प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो बटे में 100 लिखा जाएगा। 25 इक्के 25, 25 चौके 100, 1/4 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। अब यहाँ पर 0.75 को भिन्न में बदलना है, यानी दशमलव को अगर आपको भिन्न में बदलना हो तो कैसे बदलोगे। हमारा क्या प्रश्न है, 0.75 है, अच्छी बात है। तो 0.75 है तो यहाँ पर 0 है तो इसे छोड़ दो। अब ये 75 लिख लो, बटे का चिन्ह लगाओ। एक अंक 2 अंक के बाद शून्य है तो 2 शून्य इस तरह से लगाकर 1 लिखो। 75/100 है। अब ये किससे कट जाएगा, 15 75 5 से कट जाएगा। 5 इक्के 5 हो जाएगा, और 5 बचे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसे काटो, 5 दूना 10 हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा। 5 3 15 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा। इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 3/4। तो दशमलव को जब हमने भिन्न में बदला 3/4 आया। बातें समझ में आई कि नहीं। अब यहाँ पर देखो 7/8 को दशमलव में आपको बदलना है, तो जब भी भिन्न को दशमलव में बदलना रहे, 7 बटे क्या है 8 है, तो 7 में आपको क्या करना पड़ेगा, 8 से भाग देना पड़ेगा। तो ये काम आप कर लीजिएगा। इसको क्या दे देता हूँ, HW दे देता हूँ, फट से इसको निकाल करके कमेंट में इसका उत्तर मार दीजिए। अगला देखो प्रश्न किया जाए। अगला प्रश्न देखो, ये लाभ और हानि का है। यार मैंने काफी ज्यादा प्रश्न करा दिया था, लेकिन पूरा मेहनत दाढ़ हो गया था। सोचो इतना मेहनत किया जाता है तो वीडियो को यार आप लोग लाइक और शेयर भी कर दिया करो। अब यहाँ पर देखो प्रश्न हमारा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, लाभ और हानि वाला सवाल है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 400 है, तो यहाँ पर बोल रहा है कोई वस्तु है जिसका क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य यानी जो खरीदा जाता है, क्रय मूल्य हमारा क्या है, 400 रुपया है। यदि उसे 20% लाभ पर बेचा जाए तो उसका आपको विक्रय मूल्य बताना है। ये कह रहा है कि 400 रुपया का 20% लाभ हमको कमाना है, यानी 20% लाभ पर बेचना है। तो 400 लिखो का मतलब गुड़ा 20% का मतलब होता है 20/100 होता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 20 का गुड़ा 4 में कर लो, 4 शून्य शून्य 4 दूना 8, यानी 80 रुपया। अगर हम कोई वस्तु 400 का खरीदते हैं और प्लस 80 रुपया बढ़ाकर बेचते हैं, यानी 480 रुपया का बेचते हैं, तो हमें क्या होता है 480 रुपया। ये जो 480 रुपया है, 480 रुपया का बेचते हैं, बेचने का मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य। ये विक्रय मूल्य हमारा कितना निकल कर आया है, 480 रुपया। यही चीज हमें बस बताना था। अगर आप कोई वस्तु 400 का खरीदते हो, उसे 480 में बेचते हो, तो 20% का क्या होता है, लाभ होता है, और विक्रय मूल्य हमारा कितना बन जाता है, 480। जब भी ऐसा प्रश्न है फट से इसी तरह से लगा देना। आगे हमारा देखो है विभाजिता का नियम। अब ये जो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें देखो आपको क्या सीखना है। इसमें बताना है कि 512 2 से विभाजित होगी कि नहीं, तो 512 2 से विभाजित हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इकाई का अंक अगर सम संख्या होती है 2 4 6 8, तो वो संख्या क्या हो जाती है, 2 से कट जाती है। तो ये 512 2 से कट जाएगा। आप काट के देख लो, मैं भी काट के देख लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। 2 से काटोगे तो 2 इक्के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर आपका बन जाएगा कितना, 11। 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, 156 बार में कट गया। चीजें समझ में आई। अब ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा। अब 2 से संख्याएं कट जाएंगी, ये तो आपको पता चल गया। अब देखो 3 से संख्या काटने का नियम क्या होता है। अब जैसे ये 492, ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अब न 4 दू कितना होता है भाई, 6 होता है। तो 9 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी इन संख्याओं को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। 15 क्या होता है, 3 से कट जाता है। अगर 15 इन संख्याओं को जोड़ने के बाद जो आता है 15 आया, 15 3 से कट गया, तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 से कट जाएगी। ये क्या होता है, 3 से भाग डिविजिबिलिटी का नियम होता है। अब यहाँ पर देखो 655 है, 5 5 10 6 16, ये 16 आ गया। अब 16 3 से कटेगा नहीं, इसीलिए ये संख्या 16 से नहीं कटेगी। अब 3 से भी संख्या का काटने का नियम आपको पता चल गया, 4 से बता देते हैं। अब देखो इकाई और दहाई वाली संख्या, जैसे यहाँ पर 46 है, अगर यह 4 से कट रही है तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो देखो 46 जो है 4 से कटेगा, 4 एक के 4 से नहीं कटेगा। 46 जो है 4 से कटवे नहीं करेगा, तो यह संख्या 4 से नहीं कटेगी। अब ये देखो 92 है, अब यहाँ पर क्या है 655 है, 512, चलो 512 चेक करते हैं। अब ये जो इकाई और दहाई से बनी संख्या क्या है, यहाँ पर 12 है। 12 जो है 4 से कट जाएगा 3 बार में, तो यह संख्या पूरी की पूरी 4 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अब आप भाग देकर देख लो।
5 से विभाजिता का नियम क्या है? अगर इकाई का अंक 5 हो या 0 हो, जैसे यहाँ पर 655 लिखकर एक संख्या और मैं लिख दूं 850, यह संख्या क्या हो जाएगी? 5 से कट जाएगी। अगर इकाई का अंक 0 हो, 5 हो, तो वह संख्या 5 से कट जाती है। इसीलिए विभाज्यता का नियम बहुत सारे हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये सब कुछ मैं बताया हूँ। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप ध्यान से देखिएगा। ये तो हमको पता है कि जो पुराने बच्चे होंगे उनको भी भूल ही गया होगा। चलो आगे लेके चलते हैं, तो जरूर पढ़ना, बात समझ में आया। अब यहाँ पर संख्या पद्धति से संबंधित कुछ सवाल है। सवाल क्या है, बस आपको नॉलेज वाला चीज बस आपको बतानी है, चीजें समझ में, क्योंकि ये सारी चीजें आप भूल जाते हो। सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से भाग देने पे कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से भाग देने पे न कटे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। अब पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक जो होता है वो आपका प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है। तो जितनी संख्या प्लस और माइनस की है, सारे की सारी क्या है? पूर्णांक है। यहाँ पर लिखा है, इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या आती हैं। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सारी क्या है? पूर्णांक है। इसके बाद वास्तविक संख्याएं, सभी परिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q जो होना चाहिए वह 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 2/3 यह क्या है? परिमेय संख्या है। और यहीं पर अगर मैं रूट क्या 3 लिख दूं तो यह क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसको मैं p बाई क्यू के रूप में अपरिमेय संख्याओं को नहीं लिख सकता। अब यहाँ पर √4 पूछूं आपसे, परिमेय संख्या है, तो √4 परिमेय संख्या क्यों? √4 का मान आप निकाल सकते हो, 2 इंटू 2, इसका मान आ जाएगा 2, और 2 आ गया तो 2 के नीचे आप 1 लिख सकते हो, 2/1। 5 परिमेय संख्या है कि नहीं? 5 परिमेय संख्या, इसके नीचे आप लिख दोगे तो p बाई क्यू के रूप में आ जाएगा, यह परिमेय संख्या है। जो संख्या रूट में है उनका आप मान नहीं निकाल पाते हो, यानी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो वो अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती है। चलिए आगे आपको समझाते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो एक से और स्वयं से कटे वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 3 जो है अभाज्य संख्या है, 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। दो, अब 2 जो है सिर्फ एक से कटता है और खुद से कटता है। 3 जो है सिर्फ एक से कटता है और 3 स्वयं से कटता है। अब 5 जो है एक से कटेगा और 5 से कटेगा, तो ये सारी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अब भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसे संयुक्त संख्या भी कहते हैं, जो एक से भी कटे और खुद से भी कटे और अन्य संख्याओं से भी कट जाए, वह हमारी क्या? भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या होने के लिए आपको 3 संख्याओं से कटना चाहिए। 3 संख्याओं से अगर वह कट रही है, 3 अलग अलग संख्याओं से कट जा रही है, तो वह आपकी भाज्य संख्या कहलाती है। यहाँ पर भाज्य संख्या लिखा हुआ है। चलो इस चीज को अगर आप समझ गए तो ये बार वाले प्रश्न है। बार वाले प्रश्न कैसे लगाए जाते हैं, जरा इस चीज को समझो। फटाक से क्या करता हूँ, इसको भी आपको निपटा देता हूँ बता करके। बार वाला प्रश्न वैसे क्लास 9th में मिलेगा, तो क्लास 6, 7, 8 का बच्चा ताकेगा कि ऐसे प्रश्न कैसे किए जाते हैं। फट से बताता हूँ, ध्यान से देखना। जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो हम कैसे करते हैं, जैसे देखो 0.3 बार है, जिस संख्या के ऊपर बार लिखा रहता है तो वो संख्या समझ लो क्या होता है? रिपीट होता है। क्या होता है? अब 3 के ऊपर बार लगाए तो 3 इसी तरीके से क्या होता है? रिपीट होता है। क्या होता है? रिपीट होता है। तब हम ऐसे प्रश्नों को कैसे लगाएंगे? जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो x बराबर लिखोगे। अब 0.3 बार है तो इसे इस तरह से 0.3, अब 3 के ऊपर बार है तो इसी तरीके से आप इसको रिपीट कर दोगे। चाहे आप एक बार रिपीट करो, चाहे 2 बार, चाहे 3 बार, चाहे 4 बार, लेकिन ज्यादा बार नहीं। आपको जितना जरूरत है उतना ही लिखो, ज्यादा करके क्या फायदा। अब यहाँ पर देखो ये जो दशमलव लगा है इसको मुझे क्या कहा करना है, एक अंक के बार लगाए तो इस दशमलव को हमें यहाँ पे लगाना है, यानी जहां से रिपीट होना हम शुरू कराएं, यानी इस दशमलव को हमें उठा के यहाँ पे लगाना है, 3 और 3 के बीच में। तो अगर यहाँ से दशमलव एक अंक उधर लगाओगे तो इसमें 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसमें भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। इसमें 10 से गुणा करोगे 10 x हो जाएगा, इसमें 10 से गुणा करोगे दशमलव एक अंक इधर आ जाएगा, 3 दशमलव क्या होगा? 3 होगा। अब इसे आप इस तरह से चाहे जितना रिपीट करके लिख सकते हो। तो यहाँ पर 2 ही अंक है तो यहाँ पर आप 2 ही अंक लिखना। ये आपका पहला समीकरण बनता है, ये आपका दूसरा समीकरण बनता है। दूसरे वाले समीकरण में से पहला वाला समीकरण घटाया जाता है, तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा? 0.33 हो जाएगा। और जब घटाओगे 10x में से 1 x घटाओगे 9x आएगा, और बराबर इधर 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब x बराबर क्या आ जाएगा? 3 बटे कितना? 9, 3 1 3, 3 त्रिका 9, x बराबर क्या आएगा? 1/3। इस प्रश्न का क्या आएगा? उत्तर आएगा। चीजें समझ में आ गई? तो जब भी ऐसा बार वाला प्रश्न है इसको इसी तरह से करेंगे। अब 0.36 है, इसे लिखोगे x बराबर 0 पॉइंट क्या लिखोगे? 36 लिखोगे। अब यहाँ पर देखो 36 के ऊपर बार है तो यहाँ पर इस तरह से 3x 36 इस तरह से रिपीट होगी, 36 रिपीट होगा। चीजें समझ में आ गई? अब यहाँ पर देखो हमें ये जो दशमलव लगा है, ये जो बार लगा रहता है इसके बाद वाली इसके बाद लगाना पड़ता है, यानी यहाँ पे लगाना है।
तो ये इस वाले दशमलव को हमें 1 अंक 2 अंक के बाद लगाना है, तो इसमें 100 से गुणा, 2 शून्य लिखो, यानी 100 से गुणा करोगे, इसमें भी 100 से गुणा करोगे तो 100x हो जाएगा, और इसमें 100 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 36.36 हो जाएगा। अब एक 36 और लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब यहाँ पर हमें ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, दूसरे वाले समीकरण में से पहला वाला समीकरण घटाना पड़ता है, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 36, क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या है 0.36, यहाँ पर लिखो 0.36 लिखोगे। यहाँ पर देखो वो सही से लिखे थे कि नहीं, हाँ यहाँ पे सही से लिखा है। अब यहाँ पर दशमलव के नीचे दशमलव लिखना पड़ेगा, बात ये समझ में गई। जब आप घटाओगे कितना आ जाएगा, 100x में से 1x घटाओगे 99x आ जाएगा, बराबर हमारा 36 में से 36 गया शून्य, यहाँ पर क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा 36 बटे क्या 99 आ जाएगा। इसे जब काटोगे 3 के 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 त्रिकाना हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 एक के 3, 3 एक के 3, यक्स बराबर कितना आ जाएगा 4/11। इस प्रश्न का क्या आएगा उत्तर आएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए सेम इनको हम इसी तरह से फट 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 करके चल देंगे। चीजें समझ में आ गई, चलो आगे लेके चलते हैं। आगे देखो समय तथा कार्य से संबंधित सवाल पूछा गया है। जब ऐसा सवाल पूछ दे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान देना, बस ध्यान देने वाली योग की बात है। बोल रहा है कि आ अकेले किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। अब बा अकेले उसी काम को, क्या मैं इसको क्या गोला कर देता हूं, आ और क्या बा, आ अकेला किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, और बा अकेला उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर अगर इस काम को करें तो कितने दिनों में पूरा करेंगे। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा, अब जो 12 लिखा है उसे हम क्या लिखेंगे, 1 बटे इस तरह से 12 लिखेंगे। अब इसे जोड़ेंगे, जब दोनों मिलकर वाली बात आ जाए तो जोड़ना पड़ेगा। फिर इसके बाद हमारा 1 बटे कितना हो जाएगा 18 को 1/18 लिखेंगे। अब यहाँ पर 12 और 18 का हम क्या करेंगे, ये एलसीएम ले लेंगे। 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा, 18 का 18, 18 दूनी 36, 12 3 36। अब 12 और 18 का एलसीएम निकालोगे कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। 12 3 36, 3 एक के कितना हो जाएगा 3, 18 दूनी 36, 2 एक के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 2 कितना हो जाएगा हमारा 5 बटे कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो 5/36 आया है, तो जब भी ये चीज आ जाए तब आपको क्या करना है 36 बटे इसे 5 लिख देना है। और 36 में आपको क्या कर लेना है 5 से भाग दे देना है, तो कितनी बार में कटेगा, 5 6 कितना हो जाएगा 30, 5 7 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 5 7 35, बचेगा 1 दशमलव बढ़ाकर शून्य उतारो, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 7.2 दिन में, 7.2 दिन में दोनों मिलकर उस काम को क्या कर लेंगे, निपटा देंगे। बात समझ में आया कि नहीं। तो जब भी ऐसा सवाल पूछ दे, बात है 36 3 और 18 ठीक है, तो जब भी ऐसा सवाल पूछेगा सेम इसी तरीके से करोगे। जो ये नीचे आ जाएगा ये 1 दिन का काम होता है, जब इसी को पलट दोगे तो पूरा दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे वो चीज निकलता है, समझ में। इसीलिए जो 5/36 है उसे 36/5 पलट के भाग दे दिया गया। चलो आगे किया जाए, जब भी ऐसा सवाल पूछेगा तो आगे अगला प्रश्न है 30 मजदूर, कितना मजदूर 30 मजदूर मिलकर किसी काम को 20 दिनों में करते हैं। यदि मजदूरों की संख्या घटकर 15 हो जाए तो वही काम कितने दिनों में क्या होगा, पूरा होगा। ऐसा सवाल कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मजदूर की बात हो रही है मजदूर लिखो, और हमें दिन निकालना है तो दिन इस तरह से लिख लो। बातें समझ में। बोला है कि 30 मजदूर किसी काम को कितना 20 दिन में करते हैं। अब क्या, यदि मजदूरों की संख्या घटकर 15 हो जाए, अब 15 मजदूरों को अगर करना हो तो वही काम कितने दिन में करेंगे, यक्स दिन में। यहाँ पर तीर हमेशा इस तरह से नीचे रहेगी। जब 30 मजदूर थे तो 20 दिन में काम हो रहा था। अब अगर मजदूर घट जाएगा तो ये दिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कम मजदूर लगाओगे तो ज्यादा दिन पड़ेगा। अब ये क्या हो रहा है, ये आपका घट रहा है ये बढ़ रहा है, तो तीर क्या हो जाएगा ऊपर की ओर लग जाएगा। यहाँ पे नीचे है तो तीर ऊपर की ओर लग जाएगा। अब यहाँ पर 30/15 इसको इस तरह से लिखो 30/15। अब इस तीर का मुंह जैसे 30/15 है तो इसका मुंह यहाँ पर है तो यक्स को ऊपर लिखना पड़ेगा, बराबर यक्स बटे क्या, अब 20 को नीचे लिखना पड़ेगा। बात समझ में आएगी कि नहीं। अब इसे आप सॉल्व कर लो, इसे जब सॉल्व करोगे तो यक्स का मान निकालना रहेगा। 30 बटे कितना हमारा 15 है। अब इधर बटे में 20 है, इधर आएगा क्या हो जाएगा गुणे में 20 हो जाएगा, बराबर x हो जाएगा। अब 15 के 15, 15 दूना 30 हो जाएगा। अब 20 का गुणा 2 में करोगे, 20 दूना कितना हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा। 40 बराबर कितना आएगा यक्स, बातें समझ में कि नहीं। 40 बराबर हमारा आएगा यक्स, तो यक्स का मान कितना निकल कर आया है 40 आया है। यानी 15 मजदूर अगर लगाओगे तो वह काम कितने दिन में होगा, 40 दिन में होगा। तो ऐसा प्रश्न आएगा, फट से इसी तरह से हम लोग करके लगा देंगे। चलो अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न हमारा है वर्गमूल और घनमूल निकालना है, जो कि अभी 4-5 दिन पहले मैंने क्लास 8 वालों को पढ़ाया है एक्सरसाइज। उसमें एक एक प्रश्न में 10-10 प्रश्न थे। तो सोचो
अब यहाँ पर देखो रूट 225 का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखो जब इसके सामने ये 2 ना लिखा हो तो समझ लेना है वर्गमूल का सिंबल है, और 2 लिखा हो तो भी समझ लेना वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पर देखो 225 का आप क्या करोगे, 225 का आप गुणनखंड करोगे, फिर जो आएगा उसमें जोड़ा बनाओगे। तो वर्गमूल में क्या होता है, दो दो सेम संख्याओं का जोड़ा बनता है। तो 15 गुणे 15 करोगे, 15 गुणे 15 करोगे, कितना आएगा 225। अब दो सेम संख्याओं का जोड़ा बन जाएगा तो इसका मान कितना आ जाएगा 15। एक बार देख लेते हैं, 15 गुणे 15 225 होता है, पहाड़ा हम भी भूल गए। 15 पच्चीस कितना होता है 75 होता है, हासिल आपका 7। 15 के 15, 15 में 7 जोड़ दोगे तो 7 5 कितना होता है आपका 15 22 होता है। 225 हो गया, सही है, 15 गुणे 15 225 ही होता है। अब यहाँ पर हमें घनमूल निकालना है। यहाँ पर देखो 3 लिखा है तो इसका मतलब घनमूल निकालना है। 27 का घनमूल निकालना है तो इस तरह से 27 का आप क्या करोगे, गुणनखंड कर लोगे। अब इसमें 3 सेम संख्याओं का जोड़ा बनता है, तो यहाँ पर मैं इस तरह से क्या करूंगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 लिखूंगा। 3 त्रिकोण 9 3 कितना होता है 27। अब 3 सेम संख्याओं का जोड़ा बनेगा तो ये घनमूल से बाहर आ जाएगा, इसका मान कितना आएगा 3, इसका मान कितना आ जाएगा 3। इस तरह से वर्गमूल और घनमूल निकाला जाता है। अब वर्गमूल और घनमूल के कठिन कठिन प्रश्न होते हैं जिनको मैंने अलग अलग वीडियो में बताया हुआ है डिटेल में। अब यहाँ पर चीजें अगली चीज समझाई जाए, काफी सारे अभी सवाल बाकी हैं, और यहाँ पर एक बार बैटरी इसका चेंज हो चुका है, अब बस मेमोरी इसका भरना बाकी है। अब यहाँ पर देखो अगला प्रश्न साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित है। सबसे पहले साधारण ब्याज का प्रश्न दिया है कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 5,000 रुपए की राशि 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दी गई, तो साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे क्या होता है समय, बटे क्या होता है हमारा 100 होता है। इसमें जो हमारा 5,000 है वो हमारा क्या है, मूलधन है, और 3 वर्ष क्या है, समय है। 8% वार्षिक ब्याज क्या है, दर है। तो हमारा मूलधन कितना है भाई साहब 5,000 है, तो यहाँ पर 3 शून्य इस तरह से लिखोगे। इसके बाद दर हमारा क्या है 8% है, 8 लिखोगे। अब यहाँ पर गुणे समय हमारा कितना है 3 वर्ष है, 3 लिखोगे। अब बटे में हमारा क्या 100 लिखा है तो 100 लिख लो। अब 2 जीरो से क्या हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, इन सब का गुणा करना पड़ेगा। 8 तिरिक कितना हो जाएगा हमारा 24, इस तरह से गुणा कर लोगे तो लंबा गुणा करना पड़ जाएगा। 8 शून्य शून्य, अब हम 50 का गुणा 8 में करेंगे, 8 शून्य शून्य हो जाएगा, 8 पचे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब 400 में हम 300 गुणा कर सकते हैं, 3 शून्य शून्य 3 शून्य शून्य 3 जो कितना हो जाएगा 12, यानी 1,200 रुपया ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्याज निकल कर आया। तो साधारण ब्याज हमारा कितना निकल कर आया, 1,200 हमारा क्या हो गया, ब्याज हो गया। जो हमसे पूछा था कि साधारण ब्याज ज्ञात करिए, तो साधारण ब्याज हमारा ये निकल कर आया। सूत्र हमारा क्या था, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। फटाक से इसको नोट करो। अब देखो अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए थोड़ा आपको लंबा प्रोसेस करना पड़ जाता है। यहाँ पर बोला है कि इकाई दहाई सैकड़ा 8,000 की राशि 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है। 2 वर्षों के बाद कुल राशि और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है और कुल राशि तो निकल ही जाएगा। तो सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालने से पहले आपको चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना पड़ता है। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन 1 प्लस दर बटे क्या 100 पावर क्या होता है, समय होता है। क्या होता है, समय। अब यहाँ पर हम बताते हैं मूलधन हमारा क्या होगा, ये जो 8,000 रुपया ये हमारा मूलधन हो जाएगा। इसके बाद 10% वार्षिक ब्याज की दर, दर हमारा 10% होगा। समय हमारा क्या है 2 वर्ष है तो 2 वर्ष हो जाएगा। मूलधन हमारा कितना है, मूलधन हमारा 8,000 है, तो यहाँ पर हम 8,000 इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद 1 प्लस दर हमारा क्या है 10% है, तो 10 बटे इस तरह से इसको 100 लिखेंगे। समय हमारा क्या है 2 है तो 2 लिखेंगे। अब इसे सॉल्व कर लो, 8,000 है तो इस तरह से 8,000 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणे का चिन्ह हो जाएगा। इसके बाद हमारा जब इसे सॉल्व करोगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 10 एक के 10 एक कितना हो जाएगा हमारा 11 बटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इसे जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 11 बटे 10, पावर 2 है तो 11 बटे 10 का पावर 2 को हम 11 बटे 10 गुणे इस तरह से 11 बटे 10 लिख सकते हैं। बात समझ में, 2 जीरो से क्या हो जाएगा 2 जीरो कट जाएगा। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब देखो हम इसका गुणा कर लेंगे, 80 गुणे हम क्या करेंगे 11 करेंगे, तो 11 शून्य शून्य हो जाएगा, 11 अट्ठे कितना हो जाएगा हमारा 88 हो जाएगा। फिर गुणे हमारा 11 बच रहा है, तो यहाँ पर हम गुणा कर लेंगे, 11 शून्य कितना हो जाएगा हमारा शून्य हो जाएगा। अब 11 अट्ठे कितना होता है हमारा 88 हो जाएगा, हासिल हमारा 8 बचेगा। अब 11 अट्ठे कितना हो जाएगा 88, 88 में हम 8 जोड़ देंगे, तो 88 में 8 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा हमारा 96 हो जाएगा।
तो 9680 ये हमारा क्या आ चुका है, चक्रवृद्धि मिश्र धन आ चुका है। क्या, मिश्र धन आ चुका है। तब हम आराम से चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। हमारा चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस क्या होता है, मूलधन होता है। मिश्र धन हमारा कितना निकल कर आ चुका है, 9680। 9680 माइनस मूलधन हमारा कितना है, 8000 है। यहाँ पर हम इस तरह से 8000 लिखेंगे। अब यहाँ पर 3 शून्य है तो 3 संख्या है तो उसी तरह से लिख लो, 680 लिख लो। इसके बाद 9 में से 8 गया, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आया है वह 1680 आया है। तो जो हमारा कुल रुपया था, 2 वर्षों बाद कुल राशि कितनी उसको देनी पड़ जाएगी, तो 9680 रुपया उसको देना पड़ जाएगा, यानी जो मिश्रधन निकल कर आया है। तो जब भी ऐसा सवाल पूछेगा, हम इनको इसी तरीके से क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा गुणनखंड का प्रश्न। यार पैर दर्द कर रहा है, कभी से इतना देर से खड़े होकर पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर देखो हमारा प्रश्न है, यक्स के सामने जब भी कोई संख्या लिखी हो तो 2 का गुणा 6 में करेंगे, 2 6 कितना हो जाएगा, 12। इसी 12 को इस प्रकार से तोड़ना कि प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पे 7 आना चाहिए। अब अगर हम 4 गुणे 3 करेंगे, 4 3 कितना होगा, 12, और 4 3 जोड़ोगे कितना आएगा, 7। तो 4 को हम 4x लिखेंगे और 3 को 3x लिखेंगे, बस इसी चीज की हमें क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर लिखो 2x का पावर 2 प्लस क्या हो जाएगा, 4x प्लस क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हमें इन दोनों में कॉमन खोजना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, x से x बचेगा, 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूना 4, x से x पूरी तरह से कट जाएगा। यहाँ पर 3 कॉमन बनेगा, 3 से 3 कट जाएगा, x बचेगा, 3 से हमारा 6 कट जाएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा फास्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जो बालक देख रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ, इसलिए ऐसे ऐसे पढ़ा रहा हूँ, चीजें समझे कि नहीं। वरना कोई बालक ऐसे आएगा नया नया, बोलेगा अरे यार आप बहुत तेज पढ़ा रहे हो, मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है। तो ये बाबू रिवीजन क्लास चल रहा है, जो डेली बच्चे पढ़ते हैं उनको फटाफट समझ में आता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पर x+2 है तो x+2 को हम इस तरह से कॉमन ले लेंगे, ये पूरी तरह से कट जाएगा, बचेगा 2x, ये भी पूरी तरह से कट जाएगा, बचेगा +3। बातें समझ में, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए गुणनखंड के देखिए बहुत सारे प्रश्न है, कठिन कठिन प्रश्न है, उन प्रश्नों को जरूर सीखिएगा। अगर आप भूल गए हो, रिवीजन करिएगा। ये इसलिए वीडियो है जिससे आपको समझ में आए कि हमें सवाल आ रहा है कि हम भूल चुके हैं, और रिवीजन भी होता चल रहा है। अब यहाँ पर देखो समीकरण का सवाल है, समीकरण में कैसे किया जाएगा, यक्स का मान निकाला जाएगा। अब समीकरण में क्या होता है, कठिन कठिन समीकरण के प्रश्न है, भिन्न के रूप में समीकरण दे दिया जाता है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि से भी समीकरण हल किया जाता है। तो वो सारे आप वीडियो जरूर देखिएगा। ये तो सामान्य समीकरण है। तो यहाँ पर देखो 25x हो जाएगा, बराबर की इधर में +5x इधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, -5x हो जाएगा। बराबर क्या है, 85 है तो 85 लिखो, और इधर -65 इधर आएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। 25x में से 5x घटाओगे कितना आएगा, आपका 20x आएगा। 88 और 65 जोड़ लो, 8 5 कितना हो जाएगा, 13, 3 हासिल है, 1 हो जाएगा, और 8 6 14 कितना हो जाएगा, हमारा 15 हो जाएगा। यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 153 बटे कितना आ चुका है, 20 आ चुका है। 5 3 8 1 9। अब ये किसी संख्या से अगर कटे तो काट लेना, वरना यक्स बराबर 153 बटे 20 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। बातें समझे, जब भी ऐसा प्रश्न आएगा हम इन प्रश्नों को क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से सॉल्व किया करेंगे। हमारा सवाल सही है ना, चलो आगे लेके चलते हैं। आगे हमारा देखो सांख्यिकी से संबंधित सवाल है, या हमारा क्या है, इसमें मीन निकालना है और बहुलक निकालना है। अब ये देखो प्रश्न कैसे सॉल्व होगा, 5 विद्यार्थियों के अंकों का योग क्या है, 250 है। 5 विद्यार्थी है, अब वो कोई 50 अंक पाया है, कोई 100 अंक पाया है, कोई 20 अंक पाया है, इस तरह से उनके अंकों का योग क्या है, 250 है। तो प्रत्येक विद्यार्थी का माध्य अंक ज्ञात करिए, माध्य आपको निकालना है। तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है कुल योग योग बटे क्या होता है, संख्या होती है। क्या होती है, संख्या होती है। अब कुल अंक कितना है, यानी कुल योग का मतलब कुल अंक कितना है, 250 है। अब कितने विद्यार्थी हैं, 5 विद्यार्थी हैं, 5 पचे 25 हो जाएगा, सुनना, यानी आपका जो माध्य निकल कर आया है वो कितना आया है, 50 आया है। तो जो आपसे पूछा था कि विद्यार्थियों का औसत अंक कितना होगा, 50 अंक, समझ में आया कि नहीं, उनका औसत अंक 50 है। अब यहाँ पर देखो निम्नलिखित संख्याओं में बहुलक ज्ञात करिए। अब देखो मीन, मीडियन, मॉड, ये सारी चीजें मैंने डिटेल में बताया, इसके भी कठिन कठिन प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों को भी आप सीख सकते हो। वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो निम्नलिखित बहुलक ज्ञात करना है, तो इन संख्याओं में जो सबसे ज्यादा बार आया रहेगा वही क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। बात समझ में कि नहीं, दिए हुए संख्याओं में जिसकी संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई हो वही आपका बहुलक कहलाता है। यहाँ पर देखो 3 कितनी बार है, 3 एक बार हो गया,
और आपका 3 कितनी बार है, 2 बार हो गया, और कहीं पे भी आपको 3 नहीं मिल रहा है, तो 3 हमारा कितना बार है, 2 बार है। इसके बाद देखो 5 हमारा 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, और आपका कितना 4 बार है। 5 हमारा कितना आ गया, 4 बार है। हमें लग रहा है 5 ही बहुलक होगा। 7 हमारा 1 बार है, और इसके बाद 2 बार है, 3 बार है। अब इसके बाद हमारा 9 जो है 1 बार है, और 9 एक ही बार है। 4 हमारा क्या है, 1 बार है, फिर इसके बाद 4 हमारा एक ही बार है। तो दिए हुए आंकड़ों में हमारा बहुलक क्या होगा, 5 होगा। तो बहुलक हमारा क्या होगा, 5 होगा। इसी तरीके से बहुलक निकाला जाता है जब बहुलक के इतने ज्यादा सरल सवाल दिए गए हों। चलो अगला प्रश्न आपको कराते हैं। अगला प्रश्न हमारा है सर्वसंख्या से संबंधित प्रश्न है। इन प्रश्नों को जरा देखो कैसे किया जाएगा। सर्वसंख्या के जब भी सवाल आ जाएंगे तो आप कैसे करोगे, x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तभी ये सवाल सॉल्व होगा। तो यहाँ पर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है, 2ab होता है। अब यहाँ पर a प्लस बी का मतलब क्या है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर है। अब यहाँ जहां पर आपको a है उसकी जगह पर x लिखना है, जहां पर b है उसकी जगह पर 3 लिखना है। बातें समझ में कि नहीं। तो a की जगह पर हमें x का पावर 2, b की जगह पर हमें 3 का पावर 2 प्लस 2 इंटू a की जगह पर हमें x, b की जगह पर हमें क्या लिखना है, 3 लिखना है। सवाल को लगाओ। सवाल को जब लगाओगे तो x का पावर कितना हो जाएगा 2, 3 का पावर 2 मतलब 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9, प्लस इधर देखो 2 का गुणा 3 में करो, 3 दूना 6, 6 का गुणा x में करो कितना आ जाएगा 6x आ जाएगा। x का पावर 2 प्लस 9 प्लस 6x है। अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करके लिखना पड़ेगा। जैसे x का पावर के रूप में, जैसे सबसे बड़ा पावर x का पावर 2 हो गया, प्लस इस तरह से 6x प्लस आप इस तरह से 9 लिखोगे। बातें समझ आई कि नहीं। ये आपका क्या है, उत्तर है। अब इसी तरह से ये जो सवाल है ये a माइनस बी वाले पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 2ab होता है। ये आपको यस डब्ल्यू देते हैं, इसको फटाक से करके कमेंट में इसका उत्तर अभी लगा दो। चलो अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न खत्म नहीं हो रहा है, कहते ना। अब देखो अनुपात और समानुपात का सवाल है। ये प्रश्न देखो क्या कहता है, किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। 3:2 है। बातें समझ। पहले क्या बोला था, लड़का, तो लड़का ये 3 जो है समझ लो लड़का है, 2 क्या है आपकी लड़की है। अब देखो किसी विद्यालय में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि विद्यालय में कुल 250 विद्यार्थी हैं तो लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। जब भी ऐसा सवाल आ जाएगा 3 को आप 3x लिखोगे, 2 को आप 2x लिखोगे, बराबर क्या आ जाएगा आपका 250। अब 3 दो कितना हो जाएगा 5x बराबर कितना है 250। अब 5 से 250 कट जाएगा, 5 बचे 25 हो जाएगा, यहाँ पर शून्य 50, यक्स बराबर कितना आ चुका है 50। तो यक्स का मान आपका 50 निकल कर आया है। तो हमने लड़कों को 3 यानी 3x माना था, 3 इंटू यक्स की जगह पर हम 50 लिखेंगे। अब जब गुणा करोगे 3 शून्य शून्य 3 पचे 15, 150 हमारे क्या है लड़के हैं बेचारे। इसके बाद हमारा लड़की कितना है 2x है, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा यक्स की जगह पर 50 लिखा जाएगा। 50 दूना कितना हो जाएगा हमारा, 50 दूना हमारा कितना हो जाएगा 2 शून्य शून्य 2 पंचे 10, 100। 100 हमारी क्या है लड़की है, क्या है लड़की है। अब देखो 150 और 100 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, और 285 विद्यार्थी कुल हैं। हमसे बोला था लड़का कितना है 150, लड़की कितनी है 100। इसी तरीके से क्या होता है अनुपात का सवाल लगाया जाता है। अब अनुपात के सवाल कठिन कठिन है, उनको भी आपको करना सीखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। एक ही दिन में आपको सारी चीजें नहीं सीखनी है, धीरे धीरे करके सीखनी है, लेकिन रफुआ पे लिख लेना हम ये चीजें अब भूल चुके हैं। चलो आगे लेके चलते हैं। यक्स ये समानुपात का सवाल है। यक्स अनुपात 15 बराबर बराबर का मतलब यहाँ पर समानुपात का चिन्ह है। बातें समझ आई कि नहीं। बराबर का मतलब होता है समानुपात का चिन्ह। अब यहाँ पर देखो यक्स अनुपात 15 समानुपात 8:10 है, तो यक्स का मान आपको क्या करना है निकालना है। अब यक्स अनुपात 15 है तो यक्स बटे इसे आप क्या लिख सकते हो, यक्स बटे क्या लिख सकते हो 15 लिख सकते हो। समानुपात का चिन्ह का मतलब बराबर का चिन्ह, 8:30 का मतलब 8 बटे इसे 30 लिख सकते हो। अब आपको यक्स का मान निकालना है तो यक्स बराबर 8 बटे कितना लिखोगे 30 लिखोगे। इधर बटे में 15 है यानी भाग में है, तो बराबर किधर में आएगा गुणे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 के 15, 15 दूनी 30, 2 के 2, 2 चौके 8 हो जाएगा। यक्स बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो जो हमारा यक्स का मान पूछा था यहाँ पर क्या होगा 4 होगा। जब भी ऐसा समानुपात का प्रश्न पूछे फट से इसी तरह से आपको कर देना है। अब यहाँ पर इस वीडियो का आखिरी प्रश्न हम लोग पहुंच चुके हैं, बस वो रिकॉर्ड करना चालू रखे, नहीं तो बहुत गुस्सा लगेगा।
अब यहाँ पर देखो 10 का पावर 5 गुणे 10 का पावर 2 है। जब भी ऐसा सवाल है आधार समान हो तो गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं। आधार समान है तो 10 लिखो। अब 5 और 2 जोड़ दो, 5 2 कितना हो जाएगा 7। 10 के पावर 7 इसका उत्तर होगा। घातांक का नियम और घातांक के सवाल बहुत बेहतरीन है, इनको आप जरूर पढ़ना अगर भूल चुके हो। घातांक के बहुत कठिन कठिन सवाल है, ये सब हल्के हल्के सवाल है, बस आपको बताया जा रहा है, याद कराया जा रहा है कि ये सवाल आपको याद है कि नहीं है। अब यहाँ पर देखो 5 का पावर 2 फिर इसका पावर 2, जब भी ऐसा सवाल आएगा और ब्रैकेट लगे, जैसे 5 का पावर 2 फिर ब्रैकेट लगाकर इसका कर दे पूरे का पावर 2, तो इन दोनों का गुणा किया जाता है। तो 5 लिखो, 2 का गुणा 2 में करो, 2 दूना 4, 5 का पावर 4 इसका क्या होगा उत्तर होगा। और इसके निकालना चाहोगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 करोगे तो जो आएगा वो आपका क्या उत्तर आएगा। वैसे घातांक में क्या होता है, पावर के रूप में ही करके छोड़ दिया जाता है। अब ये वाला प्रश्न, अगर ऐसा प्रश्न कहीं पे दिख जाए तो कैसे सॉल्व किया जाता है, अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, 3 का पावर 2 है, फिर 2 का पावर क्या है 1 है। तो सबसे पहले हम ये जो 2 है इसको सॉल्व करेंगे। 2 का पावर 1 का मतलब क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। तो यहाँ पर 3 इसे लिखोगे, 2 का पावर 1 का मतलब 2 ही रहेगा, तो 3 का पावर 2 इसका क्या होगा उत्तर होगा। 3 का पावर 2 का मतलब 3 इंटू 3, 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9। और जब पावर छोटे रहे तो उनका आप इस तरह से करके निकाल दिया करो। जब पावर 8 9 6 रहे तो उसे उतना करके छोड़ दिया करो। चीज समझ में आएगी नहीं। इस सवाल में जमीन आसमान का अंतर है, वो मैंने कैसे करके बताया, इस तरीके से किया जाएगा। अब कुछ बालक होगा कि कहेगा कि अगर मैं 2 गुणे करूं तो भी तो 2 हो जाएगा, तो लेकिन ऐसा नहीं करना है। ये सवाल तो इस तरीके से था, सेट था, जिसकी वजह से आप गलत तरीके से करते तो भी इसका उत्तर सही था। लेकिन यही सवाल मैं इस तरह से 2 का पावर 3, 3 का पावर 5, तब ऐसे सवाल कैसे किए जाएंगे। ये नहीं कि 3 का गुणा 5 में कर लूं तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 15, फिर 2 का पावर 15 इसका उत्तर होगा, नहीं गलत हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ। 3 का पावर 5 का मतलब होता है, 3 का पावर 5 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू कितना 3 इंटू 3। इसको कम कर देता हूँ ना, इसको कर देता हूँ कितना आपका 4 कर देता हूँ, ज्यादा हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27, 27 गुणे आपको 3 करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा आपका 7 त्रिक कितना हो जाएगा आपका 21, हासिल आपका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर 3 दूने 6 6 7 8 यानी 81। तो 3 का पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 का पावर 81 आपका क्या आएगा उत्तर आएगा। और यही चीज अगर आप गलत तरीके से करते यानी 2 का पावर 3 का पावर 4, तो गलत तरीके से इसका उत्तर कितना आता, 2 का पावर 4 गुणे 3 कर लेते, 4 3 12, ये इसका गलत उत्तर है। और ये इसका क्या है, सही उत्तर है। अब बात समझ में आएगा कि नहीं, इस प्रश्न को कैसे किया जाता है। चलो आगे लेके चलते हैं। और अरे यार कब खत्म होगा वीडियो। चलो 4 5 प्रश्न और है, हम भी थक चुके हैं, पैरवा बड़ा दर्द कर रहा है। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर प्रश्न है, एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल निकालना है। आयत है, आयत का आपको क्षेत्रफल निकालना है। लंबाई कितना दिया है 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई आपका दिया है 8 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो लंबाई हमारा 12 है, चौड़ाई हमारा 8 है, तो 12 8 दूना 16, 6 हासिल 1 8 के 8 9, 12 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या होगा उत्तर होगा। और यहीं पर अगर परिमाप पूछता होता तो 2 लेंथ प्लस क्या होता है ब्रेड्थ होता है। बातें समझ आ गई। जब भी ऐसा सवाल हुआ पूछेगा सेम इसी तरीके से लगाइएगा। चलो अगला प्रश्न करते हैं। एक त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई आपका क्या है 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज है, इसका आधार क्या है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या है 6 सेंटीमीटर है। सवाल लगाओ, त्रिभुज का क्या हो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 बेस इंटू क्या होता है हाइट होता है। 1/2 बेस हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, हाइट हमारा क्या हो जाएगा 6, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 6 पंचे क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या होगा उत्तर होगा। तो ऐसा सवाल पूछेगा फट से इसी तरीके से लगाना रहेगा। अगला लेके चलते हैं। अब देखो मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का मैंने पूरा का पूरा चैप्टर बड़े अच्छे से निपटाया है, 1 घंटे का वीडियो है, 1.5 घंटे का। उस वीडियो को आप अच्छे से देख लोगे तो क्षेत्रमिति आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अच्छे से पढ़ना हो तो बेसिक मैथ का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट को डेली आप पढ़ा करो, क्या आराम से आप सारी चीजें कर पाओगे। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल बताओ। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान हमेशा क्या होता है 22/7 होता है। आर हमारा त्रिज्या, रेडियस को ही आर बोलते हैं, यानी रेडियस का मतलब त्रिज्या, आर का मतलब 7 और 7 का पावर 2 का मतलब 7 इंटू 7 हो जाएगा। 7 से क्या हो जाएगा 7 कट जाएगा, 7 दूना कितना हो जाएगा 14, 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 कितना हो जाएगा 15। अब यहाँ पर आर क्या है सेंटीमीटर में था, तो ये क्या हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बातें समझ, जब भी ऐसा प्रश्न आएगा
हम इसी तरीके से फटाफट से क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखो मस्त सवाल है, इस प्रश्न को समझो। तो क्षेत्रमिति आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, बात समझ में आई कि नहीं। अब ये सवाल देखो, आपका एंगल निकालना है। एंगल कैसे निकाला जाता है ये भी आपका क्लास 8th में है, मैंने अच्छे से कराया हुआ है। ये चैप्टर आप भी पढ़ लेना, समझ में आया कि नहीं। ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, लाइन एंड एंगल्स वाला चैप्टर। चलो अब यहाँ पर देखो, तो ये क्या है, आपका त्रिभुज है, इसका 50 अंश है, ये 60 अंश है, ये पूछ रहा है एंगल भी आपसे पूछ रहा है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल एंगल आपका सी बराबर क्या होता है, 80। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 के बराबर होता है। एंगल ए हमारा कितना है, 50 है, 50 अंश है। एंगल बी हमारा कितना है, 60 अंश है। एंगल सी हमारा नहीं पता है, तो यक्स अंश इसी मान लो बराबर कितना है, 180। अब इन दोनों को जोड़ो, 6 5 कितना हो जाएगा हमारा, 110 हो जाएगा। तो यक्स अंश बराबर क्या हो जाएगा, 180। अब इन दोनों को जोड़ोगे, 6 5 कितना हो जाएगा हमारा, 11, यानी 110 हो जाएगा। और ये प्लस में रहेंगे, बराबर की धर में आएगा तो माइनस 110 अंश हो जाएगा। अब यहाँ पर जब आप घटाओगे तो क्या हो जाएगा आपका, 180 में से आप जब घटाओगे 110 तो कितना हो जाएगा आपका, शून्य हो जाएगा। 8 में से कितना हो जाएगा, 7, 70 अंश। तो यक्स का मान हमारा कितना आ जाएगा, 70 अंश। ये बात समझ में कि नहीं, ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा तो काफी अच्छी बात होगी। अब यहाँ पर एक सवाल और बचा हुआ है, बस वीडियो क्या हो बंद ना हो, काफी मस्त सवाल है। जब भी ऐसा सवाल होता है, ये क्या है आपका 40 अंश है का, ये मान लो 40 अंश है, ये 80 अंश है, और एंगल भी आपसे पूछ रहा हो। अगर आपको मान लो ये एंगल ना दिया हो, ये एंगल ना दिया हो, सिर्फ बोले यक्स अंश का मान निकालो, तो कैसे बताओगे। अब यहाँ पर देखो, अब ये एक सीधी लाइन है, ये एक लाइन आके इसको क्या रही है, कट कर, यहाँ पर कट कर रही है। तो ये एंगल क्या है हमारा, 180 है। जब भी यहाँ पर सीखो, अगर एक लाइन इस तरह से है, एक लाइन इसको कट कर रही है, तो ये पूरा एंगल क्या होता है, 180 अंश का होता है। और 180 अंश में से मात्र और सिर्फ क्या दिया हुआ है, ये इतना एंगल हमारा कितना है, 120 अंश है। हमसे क्या बोल रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो ये एंगल कैसे निकलेगा जानते हो, जरा ध्यान देना। हम क्या करेंगे, 120 में से 120 में आ रहे 180 में से क्या करेंगे, ये पूरा एंगल हमारा क्या होता है, ये पूरा एंगल हमारा 180 होता है। तो 180 में से ये जो इतना एंगल हमारा 120 है, 120 घटा देंगे तो शून्य आ जाएगा। 8 में से 2 घटाओगे कितना आएगा, अच्छा। ये इतना एंगल घटाओगे दोगे तो ये एंगल पता चल जाएगा, ये एंगल कितना है, 60 अंश का है। इस तरीके से क्या किया जाता है, ये वाला निकाला जाता है। उसी तरह से ये पूरा एंगल क्या है, 180 अंश का है। अब 180 अंश में से अगर आप 120 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 0। और 8 में से 2 घटाओगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब ये एंगल हमारा जो यक्स अंश पूछ रहा है, ये 60 अंश का होगा। बातें समझ में कि नहीं। जब भी ऐसा प्रश्न दिया रहे, इसको हम इसी तरीके से करेंगे। चीजें समझ में आ गई कि नहीं। अब अगर आप त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों से निकालना चाहो तो भी उसका मान 60 ही आएगा। जैसे देखो, अगर हम 40 धन 80 प्लस यक्स बराबर क्या करते हैं, 180, तो 8 4 कितना हो जाएगा, 12। 120 प्लस यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 180। अब यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यक्स बराबर 0। अब 8 में से दोगे, अच्छा, तब पर भी 60 ही आंसर है। बात समझ में नहीं। तो इस तरह आपका समाप्त हो गया बेसिक मैथ कैसे पढ़ाया जाता है। तो अब बहुत ही मेहनत से आपको क्या किया गया है, पढ़ाया गया है अच्छे तरीके से, जिससे आपको हर एक चीज समझ में आ जाए। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया तरीका आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, काफी मेहनत से क्लास ली गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू।